हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर लिया था और आज से हम लोग फंडामेंटल राइट के प्रीवियस ईयर को लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बोल रहा है, ये यूपीएससी 2025 का सवाल है। इसमें कुछ प्रोविजंस लिखे हैं और कुछ लिखे हैं कि ये प्रोविजंस किस पार्ट में लिखे हैं। तो पहला हमारा बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, ये डीपीएसपी में क्या बात कही गई है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, क्या ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखी है। एफडी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है। और तीसरा हमारा बोल रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 14 इन फैक्ट्रीज, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स में लिखी है क्या बात। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। क्या पहला स्टेटमेंट केवल सही है, क्या दूसरा सही है, या फिर तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हम लोगों ने देखा, अभी डीपीएसपी पढ़े नहीं है लेकिन हम लोगों को पता है कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल 50 है, डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें जो आर्टिकल 50 है वो यही बोलता है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करना है। ठीक है। अगला हमारा ये बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी, अच्छा ये जो डीपीएसपी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, ये भी हमको पता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में क्या है, तो जो मैंने पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि पार्ट 4 में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि आर्टिकल 51 क्लॉज ए में आती हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में। और यही हमारा आर्टिकल 51 क्लॉज ए में एक ऐसा प्रोविज़न है जो ये लिखता है कि अपने देश के रिच हेरिटेज को बचाना हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला हमारा ये बोलता है, जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 को देख रहे थे तो आर्टिकल 23 और 24 जो थे वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थे, जो कि एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन कर रहे थे कि आर्टिकल 24 के तहत कि 14 साल के जितने भी उम्र के कम बच्चे हैं वो किसी भी हजार्डियस या फिर डेंजरस जगह पर काम नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे कौन से होंगे, तीन के तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला यूपीएससी 2024 का सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21। तो हमें पता है इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 21। जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 में आती है। जब मैं आपको आर्टिकल 21 बता रहा था तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 21 में एक केस आया था, जिस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, के एस पुट्टास्वामी केस। ये पुट्टास्वामी कौन थे, ये फॉर्मर जस्टिस हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के एस पुट्टास्वामी केस था जो कि 2017 में आया था। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। इस 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। अच्छा, आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 और 16 में क्या बेसिक डिफरेंस था, तो आर्टिकल 15 जो था वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था और आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ था। आर्टिकल 19 जो था वो क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके भीतर 6 क्लॉज थे। बाद शुरुआत में 7 थे, बाद में 6 रह गए थे। सातवां कौन सा था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, जो कि हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको फंडामेंटल राइट से बाद में हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें जो हैं वो आपको याद होंगी। मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही हमारी वीडियो में, अभी केवल और केवल सारे प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है। आर्टिकल 15 और 16 जो थे वो हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ रहे थे, और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के जो आर्टिकल थे वो हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर आ रहे थे। जो कि अब आप और अगर फर्दर डिटेल जानना चाहते हो तो आर्टिकल 21 के तहत कई सारे हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे। फॉर एग्जांपल, एक तो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ क्या था, राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आर्टिकल 21 में, इसे हम लोग बोलते हैं हादिया केस। हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 में ही एक हमारा और फंडामेंटल राइट आता है, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट टू चूज अ पार्टनर ऑफ वंस ओन मतलब हम लोग जैसा अपना पार्टनर चुनना चाहें, जैसा हम लोग जिस इंसान के साथ शादी करना चाहें, वो भी हमारा क्या है, राइट टू चूज पार्टनर फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 के अंडर कुछ बेसिक बातें थी, जिसमें आपको ये क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आर्टिकल 21 के। इनका क्या बेसिक डिफरेंस था, ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, जो कि यूपीएससी 2023 का सवाल है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 clause 4 of India would be limited by 32 by article 335 for maintenance of efficiency of administration। यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में केवल एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपको मेंटेन करके रखना है प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट में। ठीक है, ये तो बात सही है स्टेटमेंट। अगला हमारा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आर्टिकल 335 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता है। तो हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि 2 सही है। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। देखो यार, जब मैं आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बताया था
आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन के बारे में बताएगा। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए जो है वो रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में भी बताता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी जो है वो कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको किसी इंसान को अपॉइंटमेंट में और प्रमोशन में भी अगर उसको रिजर्वेशन देना है तो फिर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आर्टिकल 355 जो है वो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता है? यानी कि स्टेटमेंट 1 केवल करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है। देखिए, लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्यों देखें। अभी आप लोगों को इस वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा। मैं आपको सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं फंडामेंटल राइट के, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे सीडीएस के हो, चाहे सीपीएफ, चाहे सीएपीएफ के हो, चाहे एनडीए के हों, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर होंगे वो मैं सारे आपको करा दूंगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे क्वेश्चन हकीकत में रिपीट होते हैं। 2024 में सवाल आया था कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है। 2021 में फिर से सवाल आ गया कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19। देखिए, आप ऑप्शन भी देखते जाइए, पहला 15, इसमें भी 15, अगला 19, तो इसका ऑप्शन सी था 19। फिर आर्टिकल जो ऑप्शन नंबर सी है जो कि कौन सा हमारा आर्टिकल 21, और फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ कि आर्टिकल 21 जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें भी बता दी कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल से आया था, कौन से केस से आया है, और फिर वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये 2021 का सवाल है यूपीएससी का, कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पोजीशन है, मतलब कुछ बातें कही गई हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी बात सही होगी कौन सी नहीं। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का सवाल है। क्या सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो राइट टू प्रॉपर्टी के हमारा लीगल राइट है जो कि केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को गिवन है, या फिर ये हमारा लीगल राइट है जो कि किसी भी पर्सन को, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडिया का सिटीजन हो, दोनों को गिवन है, या फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि केवल सिटीजन को है, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही लीगल राइट है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरी कुछ बातों में कन्फ्यूजन होगी, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए, हम लोगों ने बताया था कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है हमारे जो कि केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को गिवन है। वो कौन से फंडामेंटल राइट थे हमारे? वो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे हमारे आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे फंडामेंटल राइट थे जो कि केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को गिवन थे। बचे हुए सारे फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स को गिवन थे। अच्छा, फॉरेनर भी हमारे दो तरह के होते हैं, या तो फ्रेंडली फॉरेनर होंगे या फिर एनिमी फॉरेनर होंगे। जो एनिमी फॉरेनर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान का बंदा है इंडिया में, तो उसको कोई फंडामेंटल राइट गिवन नहीं होगा। जबकि अगर कोई हमारा फ्रेंडली वो आया है फॉरेनर, तो उसको आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा सारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स में पहले ही। तो हमारा हमने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अब ये हमारा क्या है, लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300 ए पार्ट 12 में गिवन है। तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग ये कह देंगे कि लीगल राइट है जो कि केवल केवल जो कि हर एक पर्सन को गिवन है। ठीक है यार, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूपीएससी 2020 का सवाल है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कुल मिला के ये पूछा गया है कि किस फंडामेंटल राइट में आता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। अच्छा, हमें ये पता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 और 24 की बात करता है। राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक 22 की बात करता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं क्या है, हमारा रेट से रिलेटेड है। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी? नहीं यार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए यार, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो होता है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है। और हमें पता है 17 जो है वो 14 और 18 के बीच में पड़ेगा, राइट टू इक्वालिटी के बीच में। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आर्टिकल 23, 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिसका अनटचेबिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अनटचेबिलिटी का जो वास्ता है वो राइट टू इक्वालिटी से है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये याद रखनी है कि आर्टिकल 17 एक ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हम लोगों को एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है। ये भी मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि हम लोगों को एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है। कौन कौन से? एक आर्टिकल 17, एक आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है कि 14 साल से उम्र के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो किसी भी हज़ार्ड या फिर डेंजरस जगह पर काम नहीं करेंगे। और आर्टिकल 17 क्या है? राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये एब्सोल्यूट टर्म का ये मतलब हो गया कि इन दोनों आर्टिकल के ऊपर कोई भी हमारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पूरे पूरे रूप से हम लोगों को गिवन है आपको। और ये याद रखना आर्टिकल 17 में कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हो गया? सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट को पहले कानून बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आर्टिकल 17 हमारा लागू हो पाएगा। अब सेल्फ एग्जीक्यूटरी का कोई एग्जांपल है तो बिल्कुल है। आर्टिकल 18 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। क्यों करता है? जैसे कि आर्टिफिशियल हायरार्की ना हो समाज में, वो क्या है? हमारा सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। ये मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। अभी फटाफट मैं क्विक रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का जो टारगेट है वो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ना कि आपको कंसेप्ट बताना। कंसेप्ट के लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ हैं पहले से ही। अगला क्वेश्चन हमारा ये यूपीएससी 2020 का है कि other than fundamental right which part of Indian constitution highlight which part of the Indian constitution reflect principle and provisions of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो यार, मैंने आपको बताया था इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है, प्रियम्बल बताता है, डीपीएसपी बताता है, फंडामेंटल ड्यूटी बताता है, कौन सा इनमें से तीनों में से है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से उसकी फिलोसफी को मैच करता हो। तो इसका सही आंसर होगा प्रियम्बल भी बताता है, डीपीएसपी भी बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है। यानी कि ऑल स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, तीन के तीनों स्टेटमेंट हम लोगों को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की फिलोसफी और प्रिंसिपल से मैच करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कई सारे तरह के राइट होते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल राइट हो गया, मॉरल राइट हो गया हमारा, और फिर क्या कहते हैं ह्यूमन राइट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। हर एक राइट का क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग एंजॉय करते हैं ह्यूमन होने के नाते। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर आप ह्यूमन राइट्स का आज वायलेशन करोगे तो इससे कल कन्फ्लिक्ट होगा, इससे कल वायलेंस हो सकती है। तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ कहाँ गिवन है? तो डीपीएसपी में भी गिवन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी गिवन है और प्रियम्बल में भी गिवन है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है। ये बोलता है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस। मतलब राइट टू मैरी, आपको जिस इंसान से शादी करनी है ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप उस इंसान से शादी कर सकते हो। ये हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 21। जब मैं आर्टिकल 21 को राइट टू प्राइवेसी में बता रहा था केएस पुट्टुस्वामी केस में, तो मैंने आपको उसमें हादिया केस डिस्कस किया था। हादिया केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है जो कि हम लोगों को गिवन है। आर्टिकल 21 में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा हादिया केस क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ क्या है, और फिर मेनका गांधी केस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। ये मेंस का क्वेश्चन भी है कि आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों को कौन कौन से राइट गिवन है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 क्या है? गोल्डन ट्रायंगल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्या है? एसेंशियल है। फिर ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 21 ऐसा राइट है हमारा जो कि फॉर बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट है। यानी कि फंडामेंटल राइट का भी अगर कोई फंडामेंटल राइट है या बेस है वो कौन सा? हमारा आर्टिकल 21 है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपसे सारे फंडामेंटल राइट ले लिए जाएं एक्सेप्ट आर्टिकल 21, फिर भी हम आपको आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करके सारे फंडामेंटल राइट वापस रिस्टोर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का पोटेंशियल है। 2018 का सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ एंड अ पर्सनल लिबर्टी। वही सिंपल बात पूछी गई कि राइट टू प्राइवेसी वापस रिपीट हुआ है। आर्टिकल 2024 में सवाल आया है, 2021 में आया, 2018 में आया, और कितनी बार रिपीट हुआ ये सवाल? तो ये बोल रहा है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 14 में है, 17 में है, 21 में है कि 24 में है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आर्टिकल 21 में है, जो कि हमारा पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अच्छा, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स बता चुका हूँ। जैसे पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन स्टेट की बात करता है। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप की बात करता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट की बात करता है। पार्ट 4 डीपीएसपी की बात करता है। आप सारी चीज़ें याद रख लेना। यूपीएससी की 2024 का प्रीवियस ईयर भी है कि अमेंडमेंट कौन से पार्ट से रिलेटेड है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट के बच्चों के प्रीवियस ईयर करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।